हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोटेशनल डायनामिक्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। पिछले वीडियो शॉर्ट्स के अंदर हमने आपके लिए अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे रिंग, डिस्क, रॉड, प्लेट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस से निकाल कर दिखाया है। कुछ और बॉडीज के बारे में आज पढ़ेंगे, दैट इज हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। अब देखो हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में फर्क क्या है। ये जैसे बॉटल, ठीक है, प्रॉपर सिलेंड्रिकल नहीं है बट सिलेंड्रिकल से काम चल सकता है। अब ये पूरा अंदर से क्या है, खाली है, उसको हॉलो सिलेंडर बोलेंगे। सारा मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, आपके एंड पर। सॉलिड सिलेंडर में क्या हो जाएगा, जैसे ये मार्कर ले लो, अगर मान लेते हैं मार्कर पूरा अंदर से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है अंदर से भी और बाहर से भी, तो इसको बोलेंगे सॉलिड सिलेंडर। मास पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। अब अलग अलग एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सबसे पहला देखो, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो एक्सिस जाएगी वो यहाँ से जा रही है, इसके लेंथ से पैरेलल है या लेंथ के ऊपर से जा रही है, इसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। अब एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, अगर बहुत सारी रिंग को एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया जाए तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, बहुत सारे डिस्क को एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया जाए तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक छोटी सी रिंग कट करूं मैं, ठीक है, अब ये रिंग है तो और इसका एक्सिस कहां से पास हो रहा है, इसके सेंटर से और प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना था रिंग के लिए, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। डिस्क के लिए क्या था, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो सिमिलरली हॉलो सिलेंडर के लिए जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर से, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर वो होगा, और सॉलिड सिलेंडर के लिए जो डिस्क का होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 वो होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सिस की तरफ। ये भी एक्सिस आपको थोड़ा कुछ याद दिलाएगा। अब ये जो एक्सिस है कैसे जा रहा है, ध्यान से देखो। इस एक्सिस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। ये कहां से पास हो रहा है, आपके रॉड को मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा है, सिलेंडर को उसके सेंटर से पास हो रहा है। अगर यहाँ पर एक छोटी सी रिंग कट की है, डिस्क कट कर दिया जाए, तो ये जो एक्सिस है वो डायमीटर से पास हो रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा है, रिंग प्लस रॉड, और आप क्या सॉलिड सिलेंडर के लिए डिस्क प्लस रॉड, ठीक है। अब यहाँ पर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा वाला, डायमीटर वाला, कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 2l। तो ये आपका मार्कर है, सिलेंडर वो इस तरह घूमेगा। तो यहाँ पर जो एक्सिस पास होगी वो उसके सेंटर से पास हो रही है, तो रॉड का भी फॉर्मूला लगेगा एज वेल एज रिंग का भी लगेगा। सॉलिड सिलेंडर में आ जाओ, डिस्क प्लस रॉड, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर से क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 4, और रॉड के लिए क्या होता है, एम एच स्क्वायर बाई 2l। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का। और भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, इसके डिटेल लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।